19 और मैं हूं आपके साथ स्वाति मिश्रा। बीते दिनों मोती डोंगरी में रेप केस का एक मामला सामने आया था, जिसमें एक खानाबदोश युवती के साथ एक हॉस्पिटल के एम्बुलेंस चालक ने गैंग रेप किया था। आज उस मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है। बताया जा रहा है कि जिस महिला का रेप हुआ था वो 8 महीने की गर्भवती थी। सिर्फ गर्भवती ही नहीं बल्कि उन 2 आरोपियों को, जिसका वो एम्बुलेंस था और जिसने इस घटना को अंजाम दिया था, आज पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए महज 1 दिनों के अंदर ही उन दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। राजधानी जयपुर में एक गर्भवती महिला को खाना देने के बहाने दिन दहाड़े एम्बुलेंस में रेप करने वाले दोनों युवकों को पुलिस ने बुधवार देर रात गिरफ्तार कर लिया है। वारदात के बाद पीड़िता पुलिस के पास पहुंची, तब उसके पास एम्बुलेंस के नंबर नहीं थे जिसमें उसके साथ गैंग रेप हुआ। वह एसएमएस अस्पताल की पुलिस चौकी पर पहुंची थी। उसने वह खड़ी एक वैन को देखा। चौकी प्रभारी एएसआई राजेंद्र शर्मा को बताया कि सुरेंद्र और महेंद्र के पास ऐसी ही एम्बुलेंस थी। सीट पर लाल रंग की दरी बिछी हुई थी और स्पीकर भी लगे हुए थे। पुलिस पीड़िता को लेकर एसएमएस मेडिकल कॉलेज के सामने पहुंचे। वहां एम्बुलेंस स्टैंड पर एक गाड़ी को देखना शुरू किया। महिला सुरेंद्र योगी की एम्बुलेंस को पहचान गई। वहां आसपास मौजूद अन्य ड्राइवरों से पता चला कि सुरेंद्र कई घंटों से गायब है। तब मोबाइल नंबरों और रजिस्ट्रेशन के आधार पर ड्राइवर सुरेंद्र योगी के नामजद कर तलाश किया। वारदात में शामिल महेंद्र मीना उर्फ गोटिया को पुलिस ने बुधवार को धर दबोचा। इसमें सुरेंद्र योगी कानौता में रहता है। वो भरतपुर जिले से भूसावर का रहने वाला है। दूसरा आरोपी महेंद्र मीना दौसा जिले के कालाखो में रहता है। प्रकरण पंजीबद्ध करने के बाद में, क्योंकि प्रकरण जो है वो 2 लोग थे उसमें और गैंग रेप से रिलेटेड था, और क्योंकि महिला जो है वो अनुसूचित जाति की महिला है, तो इन्वेस्टिगेशन जो है वो हमारे एसीपी साहब गांधीनगर जो है उनके पास में है, और इन्वेस्टिगेशन इस मामले में चल रहा है। उस लेडी के स्टेटमेंट हुए हैं और आज जो उसके स्टेटमेंट मजिस्ट्रेट के समक्ष करवाए जा रहे हैं। वो क्या स्टेटमेंट देती है उसके बाद ही अग्रिम कार्रवाई प्रकरण में की जाएगी। सर, ये एम्बुलेंस थी जो एम्बुलेंस थी वो हमने सुरक्षार्थ जो है एसएमएस चौकी पे खड़ी करवा रखी इस एम्बुलेंस की बात। आरोपी कौन है? पहचान उनकी हो गई? आरोपी जो है वो वही एम्बुलेंस चलाने वाले हैं। आज की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 19। जयपुर से एक और बड़ी खबर सामने आई है, जिसमें आप सभी को बता दूं कि जयपुर में वाहन चोरों के खिलाफ में क्राइम ब्रांच ने बड़ा एक्शन लिया है। शिप्रापत, श्यामनगर व मोहाना इलाके के अंदर बड़ी कार्रवाई की गई। वहीं साथ ही साथ अंतर्राज्यीय गिरोह के सरगना राहुल जहांगीर सहित 5 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। वहीं आप सभी को बता दूं, जयपुर, सीकर व पंजाब राज्य की करीब 40 वारदातों का खुलासा किया गया और 7 चौपहिया व 1 दुपहिया वाहन को जब्त भी किया गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 19 और मैं हूं आपके साथ स्वाति मिश्रा। 26 जनवरी को किसानों के द्वारा लाल किले पर हुए प्रदर्शन को आप भूले नहीं होंगे। वो हिंसा जिसने उस वक्त गणतंत्र दिवस के मौके पर लोगों को शर्मसार कर दिया था। एक आंदोलनकारियों द्वारा लाल किले पर तिरंगे का अपमान करना कोई छोटी बात नहीं है, लेकिन उस हिंसे के दौरान आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया था और वहीं उन्हें जमानत भी मिल गई थी। लेकिन अब दिल्ली क्राइम ब्रांच ने एक बार उस हिंसे को लेकर अपना आरोप पत्र दायर किया है। उस आरोप पत्र में ये खुलासा किया है कि ये कोई प्रदर्शनकारियों द्वारा घटी हुई आकस्मिक घटना नहीं थी, बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। आइए हम आपको बताते हैं क्या कुछ है उस पूरे आरोप पत्र में, कैसे प्रदर्शनकारियों ने बहकावे में आकर इस पूरे घटना को अंजाम दिया। आप देखेंगे हमारी इस रिपोर्ट में। गणतंत्र दिवस के मौके पर लाल किले के भीतर एवं बाहर हुई हिंसा की साजिश बीते नवंबर में ही रच ली गई थी। इसके बाद लगातार हिंसा के लिए तैयार की गई गणतंत्र दिवस के दिन इसे अंजाम दिया गया। लाल किले पर हिंसा का दिन गणतंत्र दिवस इसलिए चुना गया क्योंकि इससे सरकार की बदनामी होगी। इस खुलासा क्राइम ब्रांच के जरिए हिंसा को लेकर अदालत में दायर आरोप पत्र में किया गया है। जानकारी के अनुसार दिल्ली पुलिस ने हाल ही में लाल किला हिंसा को लेकर आरोप पत्र दाखिल किया है।
इस आरोप पत्र में क्राइम ब्रांच द्वारा बताया गया है कि नवंबर 2020 में ही प्रदर्शनकारियों ने लाल किला हिंसे की तैयारी कर ली थी। इसके लिए बड़ी संख्या में नवंबर-दिसंबर में ट्रैक्टर भी खरीद लिए गए थे। प्रदर्शनकारियों ने यह मन बना लिया था कि वह बॉर्डर पर नहीं बल्कि लाल किले के भीतर बैठकर प्रदर्शन करेंगे। यह लाल किले पर कब्जा करना चाहते थे ताकि प्रदर्शन के लिए वहां बैठ सके। लेकिन जिस प्रकार से वहां पर हिंसा हुई और निशान साहब को फहराया गया, वह डरकर भाग गए थे। क्राइम ब्रांच ने इस मामले में अदालत के समक्ष 3000 से ज्यादा पेज का आरोप पत्र दाखिल किया है। गिरफ्तार किए गए कई आरोपियों को जमानत मिल चुकी है। आरोप पत्र में क्राइम ब्रांच ने उन किसान नेताओं की भूमिका को भी संदिग्ध बताया है, जिसके बहकावे में आकर इस हिंसा को अंजाम दिया गया। इस हिंसा में 500 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हुए थे। वहीं अब तक 150 से ज्यादा प्रदर्शनकारी गिरफ्तार हो चुके हैं। अब भी कुछ किसान नेता फरार हैं, जिनकी तलाश जारी है। बता दें कि दिल्ली पुलिस ने लाल किला हिंसा मामले में चार्जशीट दायर की है, जिसमें बताया है कि बनाई गई हिंसा की योजना के अनुसार हरियाणा और पंजाब में बड़ी संख्या में ट्रैक्टर खरीदे गए थे, जिसके बाद गणतंत्र दिवस के दिन किसान बड़ी संख्या में लाल किले में दाखिल हुए और घंटों परिसर में रहे। किसान लाल किले पर कब्जा करना चाहते थे और इससे एक नया विरोध स्थल बनाना चाहते थे। उन्होंने दुनिया भर में मोदी सरकार को बदनाम करने के लिए 26 जनवरी का विकल्प चुना था। आज की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 19। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 19 और मैं हूं आपके साथ स्वाति मिश्रा। खान सर का नाम तो आप सबने सुना होगा। जी हाँ, YouTube में अपनी एक अलग तरह की पहचान बनाने के लिए खान सर को ओपी भी कहा जाता है। जी हाँ, ओपी मतलब आउटस्टैंडिंग पर्सन। अब हम बताएंगे आपको कि ऐसा क्या हो गया कि आजकल खान सर अपनी वीडियोस को लेकर नहीं बल्कि ट्रोल्स को लेकर ट्रेंड पे चल रहे हैं। दरअसल अपने बिहारी अंदाज से सभी का दिल जीतने वाले खान सर के ऊपर एक मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा है। अपने एप्टीट्यूड और अपने टीचिंग के स्टाइल को लेकर खान सर यूं तो बड़े फेमस थे, सब कुछ अच्छा चल रहा था, उनकी वीडियोस पे व्यूज भी मिलियंस में आ रहे थे। लेकिन अचानक उनकी एक वीडियो जब वायरल हुई, उसके बाद खान सर के ऊपर अलग अलग मीडिया हाउस, अलग अलग मीम के पेजेस ने ट्रोल करना स्टार्ट किया। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आखिर क्या कुछ कहा खान सर ने जिसकी वजह से वो इतने ज्यादा ट्रोल हो रहे हैं। दरअसल बात यह है कि उन्होंने पाकिस्तान और फ्रांस को लेकर एक वीडियो बनाई, जिसके अंदर उन्होंने एक समुदाय विशेष के ऊपर टिप्पणी करते हुए कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग कर दिया जिसकी वजह से खान सर ट्रोल हो रहे हैं। यहाँ तक कहा जा रहा है कि खान सर मुसलमान नहीं है, ये तक बताया जा रहा है कि उनका नाम अमित सिंह है। अब क्या सच्चाई है ये तो आपको वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा। आइए देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। दरअसल देसी अंदाज में किसी विषय को समझाने वाले खान सर उस वक्त सोशल मीडिया पर एक तबके के निशाने में आ गए जब पाकिस्तान फ्रांस के मसले पर उनका 24 अप्रैल को YouTube पर एक वीडियो अपलोड किया गया। वीडियो वायरल हुआ। वहीं पाकिस्तान में फ्रांस के राजदूत को वापस भेजने पर प्रदर्शन हुआ था और उसी सिलसिले पर उन्होंने एक वीडियो बनाया था। खान सर अपने वीडियो में दावा करते हैं कि इस प्रदर्शन में बच्चे भी शामिल थे। फ्रांस के खिलाफ प्रदर्शन में शामिल पाकिस्तानी बच्चों की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए वायरल वीडियो में खान सर ने कहा, इस रैली में ये बेचारा बचवा है, इसको क्या ही पता है कि राजदूत क्या चीज होता है। कोई पता नहीं है, लेकिन फ्रांस को राजदूत को बाहर ले जाएंगे, देखिए इनको कुछ पता नहीं है। बाबू लोग तुम लोग पढ़ लो, अब्बा के कहने पर मत जाओ, अब्बा तो पंचर छाप रहे हैं, ऐसे ही तुम लोग भी करोगे तो बड़े होकर तुम भी लोगों के पंचर ही साटोगे। तो पंचर मत साटो, वरना तुमको पता नहीं कि तुम कुछ नहीं होगा तो चौराहे पर बैठकर मीट काटेगा तुम, बकलोल कहीं का। बताइए ये उम्र है बच्चों को यहाँ पर लाने का? बैनर से छोटा बेचारा तो बच्चा है। इसके बाद वो एक धर्म विशेष के खिलाफ टिप्पणी करते हैं और 18 से 20 बच्चों के पैदा करने का हवाला देते हैं। दरअसल खान सर इसी वीडियो में फ्रांस और पाकिस्तान के बीच बनते बगड़ते रिश्तों को समझाते हैं, मगर उनके समझाने का जो तरीका है उसे लेकर ही एक तबके के लोग उन पर हमलावर हैं। जैसे ही यह वीडियो वायरल हुआ, लोग इसे धर्म विशेष से जोड़कर देखने लगे। इसके बाद लोकप्रियता के रथ पर सवार विवादों के रथ पर भी चढ़ गए। ट्विटर पे देखते ही देखते रिपोर्ट ऑन खान सर ट्रेंड करने लगा।
हालांकि कुछ लोगों ने खान सर के पक्ष में भी अलग अलग हैशटैग से ट्रेंड करवाया। अब देखते ही देखते खान सर की कुंडली खंगालने का काम शुरू हुआ। सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने दावा किया कि खान सर मुस्लिम नहीं हैं, बल्कि हिंदू हैं। सोशल मीडिया पर तिलक और राखी के साथ उनकी तस्वीर भी वायरल किया जा रहा था और कुछ लोग उन्हें संघी तक करार दे रहे थे। इतना ही नहीं, सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने दावा किया कि उनका नाम अमित सिंह है। हालांकि खान सर ने अभी तक खुद आधिकारिक तौर पर ऐलान नहीं किया है कि उनका असली नाम क्या है। हालांकि उन्होंने इतना जरूर बताया है कि उनका असली नाम खान सर नहीं है। आज की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 19। जयपुर से एक और बड़ी खबर सामने आई है, जिसमें सीआईडी क्राइम ब्रांच की एक और बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो जोधपुर विंग के साथ की गई है यह संयुक्त कार्रवाई, जिसके अंतर्गत आम से भरे हुए ट्रक में 5 क्विंटल 65 किलो अवैध गांजा बरामद किया गया। राजस्थान में राजनीतिक हलचल कभी भी थमने का नाम नहीं लेती। अंतर कलह इतनी स्तर पर बढ़ चुका है कि अब पायलट गुट और अशोक गहलोत गुट नहीं, बल्कि अशोक गहलोत के खुद के विधायक और मंत्री भी उनकी कार्यशैली पर सवाल उठाने लगे हैं। जी हाँ, अभी बड़ी खबर जयपुर से आ रही है कि आज कई ऐसे नेता और मंत्री ऐसे हैं जो विधायक तो हैं अशोक गहलोत गुट से, लेकिन उसके बावजूद भी वो स्वयं अपने ही सरकार की कार्यशैली पे सवाल उठाते नजर आ रहे हैं। आइए देखिए क्या कुछ कहा इन नेताओं ने। कौन कौन से वो नेता व विधायक है जिन्होंने अशोक गहलोत व सचिन पायलट के समर्थन में क्या कुछ कहा है। राजस्थान में पायलट कैंप के कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक हेमाराम चौधरी के इस्तीफे के बाद राजस्थान में एक बार फिर से सियासी हलचल तेज हो गई है। जब हेमाराम चौधरी के इस्तीफे के बाद पायलट कैंप के ही दूसरे विधायक वेद सोलंकी ने हेमाराम के इस्तीफे और राजनीतिक नियुक्तियों पर सवाल उठाया तो लगा कि एक बार फिर पायलट कैंप सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहा है। लेकिन असंतुष्टों की फेहरिस्त यहीं सीमित नहीं हुई। ऐसा नहीं है कि प्रदेश में केवल वो विधायक ही सरकार या मंत्री के रवैये पर सवाल उठा रहे हैं जो पायलट कैंप से आते हैं, बल्कि हकीकत ये है कि राजस्थान में हुए सियासी घटनाक्रम के बाद ऐसे कई विधायक हैं जो गहलोत कैंप के हैं और वो मंत्रियों के कामकाज के रवैये पर सवाल उठा रहे हैं। क्योंकि सरकार का हिस्सा होते हुए भी ऐसा है कि अप्रत्यक्ष तौर पर यह आवाज सरकार के खिलाफ ही मानी जा रही है। ऐसा करीब आधा दर्जन विधायक है जो सरकार में मंत्रियों के कामकाज पर सवाल उठाते नजर आ रहे हैं। सचिन पायलट कैंप के विधायक अगर आवाज उठाते हैं तो उन्हें वैसे ही देखा जाता है कि वह मुख्यमंत्री का विरोध कर रहे हैं। लेकिन गहलोत कैंप के विधायकों की आवाज में कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को चिंता में डाल रखा है। भले ही गहलोत सरकार बचने के लिए यह विधायक 35 दिन तक होटल में बाड़ेबंदी में रहे थे, लेकिन हर बार मंत्रियों के विरोध में उठने वाली अलग आवाजों ने मुख्यमंत्री गहलोत को साथ अंतर्द्वंद की स्थिति पैदा कर दी है। आइए आपको बताते हैं कि गहलोत और पायलट कैंप के किन विधायकों ने उठाए सवाल। वह सचिन पायलट कैंप के विधायक अगर आवाज उठाते हैं तो उन्हें वैसे ही इस तरह से देखा जाता है कि मुख्यमंत्री का विरोध कर रहे हैं। अब आपको बताएंगे कि आखिर कौन से ऐसे मंत्री हैं जिन्होंने खुद गहलोत कैंप में होते हुए ये सवाल उठाए हैं। बाबूलाल बैरवा, इंदिरा मीणा, अमित खान, राजेंद्र गुड़ा, मदन प्रजापत, रामलाल मीणा ने खुद अपने ही सरकार पर कार्यकाल पर सवाल उठा दिए हैं, जिनकी वजह से मुख्यमंत्री गहलोत चिंता में पड़ गए हैं। आज की इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 19। राजधानी जयपुर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। एसपी ग्रामीण शंकर दत्त शर्मा के निर्देशन में मिली सफलता। एटीएम कार्ड बदलकर ठगी की वारदातें करने वाले शातिर गिरफ्तार। कालाडेरा थाना पुलिस ने मनीष मीणा को किया गिरफ्तार। न्यूज़ 19 में और मैं हूं आपके साथ स्वाति मिश्रा। जहां एक तरफ पूरा देश वैक्सीन की किल्लत से जूझ रहा है, वहीं दूसरी ओर अगर वैक्सीन लगाने में लापरवाही सामने आए तो आप क्या कहेंगे। जी हाँ, बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर की, जहां 2 अलग अलग वैक्सीन की एक डोज एक ही व्यक्ति को लगा दी गई। और ऐसा सिर्फ एक व्यक्ति के ऊपर नहीं, लेकिन करीब 20 से 25 लोगों के ऊपर
यही लापरवाही बरती गई, जहां एक व्यक्ति को एक ही वैक्सीन की तो अलग अलग डोज लगा दी गई, जिसकी वजह से वैक्सीन बर्बाद हो गया। जहां एक तरफ पूरी तरीके से वैक्सीन की कमी पूरी नहीं हो पा रही, वहीं दूसरी ओर ऐसी लापरवाही आए दिन सामने आ रही है। आइए देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट कि क्या कुछ है ये पूरा मामला। नेपाल की सीमा के पास सिद्धार्थनगर जिले में लगभग 20 ग्रामीणों को कोवैक्सीन और कोविशील्ड दोनों दे दिए गए। अधिकारियों का दावा है कि किसी को भी स्वास्थ्य पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है और जिम्मेदार लोग को दंडित किया जाएगा। झटका राज्य की राजधानी लखनऊ से लगभग 270 किलोमीटर दूर बड़े पैमाने पर ग्रामीण जिले के एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हुआ। ग्रामीणों को अप्रैल के पहले हफ्ते में कोविशील्ड के इंजेक्शन लगाए गए थे और फिर 14 मई को उसी की दूसरी खुराक के रूप में कोवैक्सीन लगा दी गई। सिद्धार्थनगर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी संदीप चौधरी ने कहा कि निश्चित रूप से एक भूल है। सरकार की ओर से टीकों के कॉकटेल को प्रशासित करने के लिए कोई निर्देश नहीं है, इसलिए यह निरीक्षण में एक बड़ी चूक है। हमने जांच के लिए आदेश दिए थे और रिपोर्ट प्राप्त कर ली है। मैंने दोषी लोगों से स्पष्टीकरण मांगा है, हम जो भी कार्रवाई करेंगे। टीकों को मिलने की प्रभावशीलता और प्रभाव अभी भी वैश्विक शोध का विषय है। अधिकारी ने दावा किया कि किसी भी ग्रामीण को कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है। चौधरी ने कहा कि हमारी टीमों ने सभी से बात की है और उन सभी से मुलाकात भी की है जिन्हें गलती से दूसरी खुराक दे दी गई थी। वे सभी स्वस्थ हैं और इन्हें कोई समस्या नहीं है। मिश्रित शॉट प्राप्त करने वाले ग्रामीणों में से एक ने मीडिया को बताया कि स्वास्थ्य विभाग से कोई भी उनकी जांच कराने नहीं आया था। एक बुजुर्ग व्यक्ति राम सूरत ने कहा कि मुझे बाद में पता चला कि मुझे कोवैक्सीन दिया गया था। एक डॉक्टर ने हमें बताया कि कुछ गड़बड़ हो गई है। ग्रामीण ने कहा कि वो इन खुराकों के नतीजे से डर गया था। राम सूरत ने कहा कि मुझे 1 अप्रैल को कोविशील्ड की पहली खुराक दी गई थी। जब मैं अपनी दूसरी खुराक के लिए गया तो किसी ने मुझे जांच की जहमत नहीं उठाई। कोविशील्ड के स्थान पर मुझे कोवैक्सीन लगा दी गई। यह डरावना है, मैं चिंतित हूँ। कोई भी जांच करने नहीं आया है। उत्तर प्रदेश में टीकाकरण की गति देश में सबसे कम है, खासकर बड़े राज्यों की गिनती में। उदाहरण के लिए पूरे भारत से 2 गुने से अधिक और गुजरात और केरल जैसे स्थानों में 6% की तुलना में कुल आबादी का केवल 1.4% ही पूरी तरह से टीकाकरित हुआ है। पहले लगी थी कोविशील्ड और दोबारा लगाया गया है कोवैक्सीन। पहली कब लगी थी आपको? और पहली लगी पहली 1/4/2021 को लगा है और दूसरा लगा है 14/5/2021। तो जब आप वहाँ गए वैक्सीन लगवाने के लिए तो उन लोगों ने देखा नहीं कि आपको पहले क्या लगा था? अब क्या कुछ नहीं देखा होगा, बिल्कुल कतई नहीं उन लोगों ने देखा। आशा दूसरे जगह खड़ी हुई थी और वो तो अपना बैठी हुई थी, संभाल करके बैठी हुई थी। कमलावती नाम था, क्या नाम था उसका? तो इन लोगों ने मतलब दूसरी वैक्सीन आपको लगा दी? हाँ, दूसरी वैक्सीन उसके जगह पर कोविशील्ड की जगह पर कोवैक्सीन लगा दिया। तो कोई दिक्कत हुई लगने की? दिक्कत तो डर तो हमेशा बना रहा। दूसरा खुराक लगा दिए इन लोगों ने, कोवैक्सीन लगा दिया। लगाना चाहिए ये कोविशील्ड लगाना चाहिए। तो अभी तो भी अंदर बना हुआ शरीर के अंदर है कि कुछ न कुछ जरूर हो न जाए। आज के इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 19। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 19 और मैं हूं आपके साथ स्वाति मिश्रा। बीते दिनों व्हाट्सएप ने भारत सरकार के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में एक केस दायर किया है, जिसमें आज से लागू होने वाले आईटी नियमों के रोकने के लिए व्हाट्सएप ने याचिका दायर की है। आपको बता दें कि ये व्हाट्सएप का कहना है कि अगर वो इन नियमों को मानता है तो उससे यूजर्स के प्राइवेसी नियमों का उल्लंघन हो जाएगा। अब ताज्जुब की बात यह है कि जिस व्हाट्सएप आए दिन कुछ दिनों पहले से ही आए दिन विवादों के घेरे में था अपनी प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर, और अगर वही प्राइवेसी पॉलिसी भारत सरकार लगाने की कोशिश कर रही है, फिर आखिर व्हाट्सएप को आपत्ति क्यों? आज हम आपको बताएंगे क्या कुछ नियम है जो आईटी सेल वालों ने नियम बनाए हैं हिंदुस्तान के लिए, उनका क्या कहना है और क्यों व्हाट्सएप को इस पे ऐतराज है। आइए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। व्हाट्सएप ने भारत सरकार के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में एक केस फाइल किया है, जिसमें आज से लागू होने वाली नई आईटी नियमों की मांग को लेकर मैसेंजर ऐप ने कहा कि नए नियमों से यूजर्स की प्राइवेसी टू राइट कमजोर होगा।
दरअसल केंद्र सरकार ने 25 फरवरी 2021 को भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स व आईटी मंत्रालय की तरफ से डिजिटल कंटेंट को रेगुलेट करने के लिए 3 महीने के भीतर कंप्लायंस अधिकारी, नोडल अधिकारी आदि को नियुक्त करने के निर्देश दिए थे। सभी का कार्य क्षेत्र भारत में होना जरूरी था। सरकार द्वारा दूसरे आदेशों के तहत कंपनियों को कंप्लायंस अधिकारी को नियुक्त करना होगा और उनका नाम व कॉन्टैक्ट एड्रेस भारत का होना अनिवार्य है। व्हाट्सएप की तरफ से जारी किए एक बयान में कहा गया कि सरकार ने नए दिशा निर्देशों में चैट ट्रेस करने की बात कही गई है और वो ऐसा वैसे ही है जैसा यूजर्स के फिंगरप्रिंट की मांग जारी कर रही हो। ये एंड टू एंड एन्क्रिप्शन को तोड़ देगा और लोगों की निजता के अधिकार को मौलिक रूप से कमजोर कर देगा। व्हाट्सएप की तरफ से कहा गया कि हम इस मामले पर सिविल सोसाइटी के साथ हैं व हम ऐसे किसी नियमों को मानने के लिए बाध्य नहीं हैं। व्हाट्सएप ने आगे कहा कि इस बीच हम लोगों को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से व्यवहारिक समाधानों पर भारत सरकार के साथ जुड़ाना भी जारी रखेंगे, जिसमें हमारे पास उपलब्ध जानकारी के लिए वैध कानूनी अनुरोधों का जवाब देना शामिल है। गौरतलब है कि गूगल और फेसबुक ने मंगलवार को कहा था कि वे नए नियमों का पालना करने की कोशिश कर रहे हैं। फेसबुक ने कहा था कि आईटी नियमों के अनुसार हम परिचालन प्रक्रिया को लागू करने और दक्षता में सुधार करने की ओर काम कर रहे हैं। आज के इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 19। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 19 और मैं हूं आपके साथ स्वाति मिश्रा। अभी तक की तमाम बड़ी खबरों की ओर नजर डालते हैं फटाफट अंदाज में। राजधानी जयपुर में एक गर्भवती महिला को खाना देने के बहाने दिन दहाड़े एम्बुलेंस में गैंगरेप करने वाले 2 युवकों को पुलिस ने बुधवार देर रात गिरफ्तार कर लिया है। वारदात के बाद पीड़िता पुलिस के पास पहुंची, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपियों को किया गिरफ्तार। विधायक राकेश पारीक ने अनुशंसा की। नागौल अस्पताल में 2 ऑक्सीजन सपोर्ट बेड का वार्ड खुला। तहसीलदार भीवराज परिहार ने इस बात का निरीक्षण किया। वहीं ग्रामीणों ने विधायक पारीक का आभार जताया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के प्रयास रंग लाए। डीआरडीओ ने प्रदेश में ऑक्सीजन के 9 और प्लांट किए स्वीकृत। अब प्रदेश में लगने वाले ऑक्सीजन प्लांट्स की संख्या बढ़कर 25 हुई। सीएम गहलोत ने रक्षा मंत्री से इस बात की थी। उत्तर पूर्व की रहने वाली युवती की आत्महत्या से जुड़ा मामला। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने ट्वीट कर आत्महत्या के बाद वायरल हो रहा एक वीडियो, कुछ लोगों द्वारा उत्तर पूर्व की एक युवती के साथ हैवानियत करने का वीडियो। केंद्रीय मंत्री ने इसको लेकर की पुलिस कमिश्नर से बात। कमिश्नर ने बताया कि यह वीडियो मृतका युवती का नहीं है। वीडियो का जोधपुर से कोई संबंध नहीं है। मंत्री प्रताप सिंह कचारियावास ने कहा, पेट्रोल डीजल दामों के सारे रिकॉर्ड टूट गए। पूरी दुनिया में क्रूड ऑयल सस्ता है। राजा का कर्तव्य है संकट में लोगों का साथ दें। कोई कमी नहीं है देश की सरकार के खजाने की। उधर राजस्थान में ऑक्सीजन देने को लेकर भेदभाव हुआ। इंजेक्शन उपलब्ध कराने का काम भी केंद्र का काम है। वैक्सीन का फॉर्मूला अन्य कंपनी को दे, लोगों को कोरोना से बचाव तो मिले। गोविंद सिंह डोटासरा का केंद्र सरकार और भाजपा पर हमला। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में पंडित जवाहरलाल नेहरू को याद किया गया। गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा, नेहरू जी ने विपक्ष के लोगों को भी कैबिनेट में रखा, लेकिन मौजूदा सरकार तो किसी की नहीं सुनती। हमारे 25 सांसद हैं, एक भी हिम्मत नहीं सुझाव दे सके। गडकरी ने दिया था सुझाव तो उसके अगले दिन मांगी माफी। केंद्र में हिटलरशाही चल रही है। पेट्रोल 100 के पार हो गया है। डीजल भी बढ़ सकता है। पीएम मोदी, रामदेव, स्मृति ईरानी प्रदर्शन करते थे, आज कहां गए? कच्चा तेल सस्ता है फिर भी महंगा। हनुमानगढ़ में संगारिया पुलिस व डीएसटी के नशे के खिलाफ गांव चंडवाला सिखान में बड़ी कार्रवाई। 3 क्विंटल 80 किलो डोडा पोस्ट बरामद। मौके पर एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। मुख्य सप्लायर आरोपी जसकिरण सिंह उर्फ जस्सा की तलाश जारी। कैदियों को विशेष पैरोल पर रिहा करने से जुड़ा मामला। हत्या में अभियुक्तों को विशेष पैरोल का लाभ नहीं देने का मामला। हाईकोर्ट में मामले में दखल से दिया इनकार। जस्टिस सबीना ने खारिज की जनहित याचिका। मोनू ने लगाई थी जनहित याचिका। अन्य राज्यों के समान हत्या के अभियुक्तों को विशेष पैरोल पर रिहा करने की थी गुहार। प्रदेश में 18+ श्रेणी के वैक्सीनेशन से जुड़ी खबर। राजस्थान को आज मिलेगी कोवैक्सीन की पहली खेप। पेट कैटेगरी में चिकित्सा विभाग को मिलेगी 2.92 लाख डोजेस। भारत बायोटेक की तरफ से चिकित्सा विभाग को मिली वैक्सीन आपूर्ति की सूचना। हालांकि जिलों में शुक्रवार को ही पहुंच पाएगी यह डोज। अभी तक 18+ श्रेणी को लग रही थी कोविशील्ड की डोज। प्रदेश में अब तक 14,87,00,000 लोगों को लग चुकी है डोज। जयपुर में पेट्रोल 100 रुपए प्रति लीटर के पार। आज पेट्रोल पर 25 पैसे और डीजल पर 31 पैसे की फिर बढ़ोतरी हो गई है। पेट्रोल के दाम
100 रुपए से ऊपर हो गए हैं और डीजल 92 रुपए 36 पैसे पहुंच गया। आज की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 19। वही खबर सिवानी मंडी से आ रही है, जहां देश के सबसे बड़े भवन में गौतम बुद्ध की प्रतिमा लगाई गई है। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर बुद्ध पूर्णिमा के पावन अवसर पर उपमंडल कॉम्प्लेक्स में किसानों के साथ छात्र संगठन डस्पी के प्रदेश प्रभारी अधिवक्ता राजपाल अंबेडकर ने तथागत गौतम बुद्ध को भावभीनी पुष्पांजलि अर्पित की। वहीं गौतम बुद्ध की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए अधिवक्ता राजपाल अंबेडकर ने कहा कि बौद्ध धर्म के मूल प्रवर्तक भगवान गौतम बुद्ध थे। गौतम बुद्ध का जन्म वैशाख मास की पूर्णिमा के दिन हुआ था। इसी दिन गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था तथा इसी दिन गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण दिन भी था, जहां भगवान ने लोगों को मध्यम मार्ग का उपदेश दिया। उन्होंने दुख के कारण और निवारण के लिए अष्टांगिक मार्ग सुझाए। उन्होंने अहिंसा पर बहुत जोर दिया है। उन्होंने यज्ञ और पशु बलि की निंदा की। इस अवसर पर अधिवक्ता राजपाल अंबेडकर ने भगवान बुद्ध की शिक्षाओं पर प्रकाश डालते हुए कहा कि भगवान बुद्ध ने पंचशील के सिद्धांत दिए, जिसमें उन्होंने विश्व को हिंसा, चोरी, व्यभिचार या लैंगिक दुराचार, असत्य व मादक पदार्थों के सेवन में वितरित करने की शिक्षाएं दी। उन्होंने कहा कि उन्होंने दुनिया को बताया कि दुनिया में दुख है और दुख इस कारण से है कि तृष्णाएं हैं। अगर इंसान में तृष्णा को खत्म कर दे तो उनके दुखों का अंत हो जाएगा। अंबेडकर ने कहा कि आज इस देश में फैली महामारी में सिर्फ बुद्ध की पद्धति शारीरिक दूरी ही कम कर सकती है। इस मौके पर किसान सभा के नेता दयानंद पूनिया समेत कई लोग उपस्थित रहे। आज संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर तथागत गौतम बुद्ध की 2565वीं जयंती बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। जैसा कि संयुक्त किसान मोर्चा के शीर्ष नेतृत्व के आह्वान पर ये कार्यक्रम रखा गया कि देश के अंदर तथागत गौतम बुद्ध जो शांति का प्रतीक इस देश को देना चाहते थे, इस देश में शांति के लिए, अहिंसा के लिए मार्ग तथागत गौतम बुद्ध ने अपनाया। उसी मार्ग पर आज ये देश चल रहा है। इस देश के सबसे बड़े भवन राष्ट्रपति भवन में तथागत गौतम बुद्ध की प्रतिमा का अनावरण इसीलिए किया गया है क्योंकि विदेश से आने वाले बाहरी जो पदासीन व्यक्ति हैं वो शांति का प्रतीक इस देश को माने। इस देश में अहिंसा का मार्ग तथागत गौतम बुद्ध ने दिया है और आज जो महामारी कोरोना है उसमें जो सही पद्धति है तथागत गौतम बुद्ध की शारीरिक दूरी, वही सार्थक सिद्ध हो रही है और उसी के द्वारा लोगों का इलाज हो रहा है। तो मैं पूरे देशवासियों को कहना चाहूँगा कि तथागत गौतम बुद्ध ने नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 19 में। मैं पुलकित सक्सेना आपको के साथ आइए एक नजर डालते हैं अखबार की सुर्खियां मेरे साथ। आप सभी को बता दूं कि अभी लगातार सोशल मीडिया और सरकार दोनों आमने सामने हो चुकी हैं। आखिर ये वजह क्या है? वजह मैं आप सभी को बताता हूँ। वजह यह है कि सोशल मीडिया को कुछ ऐसे ऐप हैं जिनको सरकार ने गाइडलाइन जारी करी है कि उनको इन नियमों की पालना करना अनिवार्य है, लेकिन उन्होंने इस बात का अभी तक रिस्पॉन्स नहीं किया। कुछ सोशल ऐप ने इसका रिस्पॉन्स किया, वो मैं आप सबको बताऊंगा। लेकिन वहीं दूसरी ओर इसको लेकर के कुछ सोशल ऐप ऐसे हैं जिन्होंने इसके ऊपर सरकार पर, केंद्र सरकार जो दिल्ली की है वहां पर जाकर के इस पर हाई कोर्ट में केस दर्ज कर दिया है। आखिर ऐसा क्या हो गया है, मैं आप सभी को बताता हूँ कि व्हाट्सएप ने अब अपनी प्राइवेसी पॉलिसी जो उन्होंने जारी कर रखी है और उसके बाद में उन्होंने सरकार के ऊपर इल्जाम भी लगाया है कि सरकार के जो नियम है उससे प्राइवेट पॉलिसी नहीं होगी और यह बहुत ही नीचता का कहलाएगी। लेकिन वहीं अगर हम बात करें व्हाट्सएप की, तो व्हाट्सएप ने जब ये केस दायर किया है तो व्हाट्सएप ने ऑलरेडी खुद अपनी एक प्राइवेट पॉलिसी जारी कर रखी है जिसको उसके अंतर्गत साफ साफ लिखा हुआ है कि सारा डेटा पेरेंट कंपनी फेसबुक को भी शेयर किया जाएगा। तो आखिर डेटा कैसे सिक्योर है? जब सरकार ने ऑलरेडी इसको लेकर के एक नियम बना रही है तो सरकार को वो नियम जो बनाए हैं वह सभी को पालना करनी चाहिए, लेकिन जहां पर उल्टा ही होता हुआ नजर आया है। वहीं अगर हम फेसबुक की बात करें तो फेसबुक ने कह दिया है कि हम कुछ नियमों को मान लेंगे सरकार के और कुछ नियमों में सरकार की बात को हम सहमत नहीं है, लेकिन हम उसको लेकर के सरकार से बातचीत करेंगे। साथ ही साथ आप सभी को बता दूं कि फेसबुक ने सारे नियम मानने को तो कहा है, लेकिन ट्विटर ने अभी तक कोई इसका जवाब भी नहीं दिया है।
आखिर ऐसा क्यों? क्या ट्विटर को बिल्कुल भी खतरा नहीं है कि हमारी ऐप को बंद किया जा सकता है, या फिर ट्विटर के पास में कोई पुख्ता सबूत रखे हुए हैं, या तो वह एंड जा करके सरकार की बात को मानेगा, या फिर उसके पास में कोई अलग ही उपाय हो सकता है। वहीं एक बात और आप सभी को बताता हूँ, राजधानी जयपुर, जहां पर पिछले काफी समय से घटनाएं ऐसी हो रही हैं जिसको देख करके लोग अचंभित हो जाते हैं, और कल एक बार फिर ऐसी ही घटना देखने को मिली है, जहां पर राजधानी जयपुर के अंदर एम्बुलेंस कर्मी की अश्लील हरकत का देखने को मिली है, जहां पर आप सभी को बता दूं कि रोटी खिलाने के बहाने गर्भवती महिला को झालाना जंगल के अंदर ले जाया गया। जी हाँ, गर्भवती महिला, उसने कहा कि मुझे रोटी खानी है, और उसको एम्बुलेंस कर्मी एम्बुलेंस में बैठा करके झालाना के जंगलों के अंदर लेकर के चला गया। झालाना के जंगलों के समय जब वह लेकर के जा रहा था, तो रास्ते में उसने अपने साथ में एक साथी को भी एम्बुलेंस में बैठाया, और दोनों ने झालाना जंगल में जाकर के उस गर्भवती महिला के साथ में दुष्कर्म को अंजाम दिया, और इसके बदले में 500 रुपए देने की बात भी कही। उसके बाद में उन दोनों का दुस्साहस देखिए कि वह दोनों एसएमएस अस्पताल के बाहर उस महिला को छोड़ करके चले गए, और जब महिला ने इसकी शिकायत करी और इसकी जब पूरी जांच हुई, तो पुलिस ने जांच पड़ताल के दौरान एम्बुलेंस को बरामद किया, और एम्बुलेंस को बरामद करने के बाद में उन दोनों आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन आप खुद देखिए, जो एम्बुलेंस कर्मी लोगों की जान बचाते हैं, वही एक गर्भवती महिला के साथ में दुष्कर्म करते हुए नजर आ रहे हैं। तो आखिर इस कोरोना के समय में एम्बुलेंस कर्मियों पर भी कैसे भरोसा किया जाएगा? साथ ही एक बात और आप सभी को बताता हूँ कि राजधानी जयपुर के अंदर 15 पुलिस कर्मियों को लाइन हाजिर किया गया है। आप सभी को बता दो, इस कोरोना काल के अंदर बैरिकेड्स लगा करके पुलिस को सड़कों पर खड़ा कर रखा है, और जब एडिशनल पुलिस कमिश्नर राहुल प्रकाश ने इस चीज का दौरा किया, तो उनके सामने कुछ अलग ही तथ्य सामने आते हुए नजर आए हैं। इसमें साफ साफ लापरवाही बरती जा रही थी, जिसमें यह सुनिश्चित हुआ है कि आने जाने वाले व्हीकलों को आसानी से बिना पूछताछ के भेजा जा रहा था, ना ही उनसे पूछा जा रहा था, ना ही उनकी आईडी देखी जा रही थी, और इसी के चलते हुए 15 पुलिस कर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया गया है। और अब एडिशनल पुलिस कमिश्नर राहुल प्रकाश ने सख्ती के आदेश जारी कर दिए हैं। वहीं आप सभी को कोरोना के रिकॉर्ड के बारे में बता दूं कि राजस्थान की राजधानी, जहां पर लगातार 1000 से ज्यादा केस आ रहे थे, वह आंकड़ा अब कम होता हुआ नजर आ रहा है। और अगर हम इस आंकड़े की बात करें, तो जयपुर के अंदर पिछले 24 घंटे में 779 कोरोना के नए मरीज सामने आए, साथ ही साथ 18 लोगों की मौत भी हुई है। और अगर हम कल के मुकाबले आज की बात करें, तो कल के मुकाबले आज कोरोना के केसों में 53 कोरोना के केस कम होते हुए नजर आए हैं, जो एक राजधानी जयपुर के लोगों के लिए बेहद ही अच्छी खबर सामने आई है। तो अखबार की खास सुर्खियों के अंदर फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 19। नमस्कार। कोरोना काल में आए दिन मेडिकल स्टोरों की मनमानी तो देखने को मिलती ही है। वैसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें एक दुकानदार ने सरकारी पर्ची पर दवा देने से इनकार कर दिया। उसका कहना था कि अगर आप हमारे निजी अस्पताल से पर्ची बनवा कर लाएंगे तो ही आपको दवा दी जाएगी। आइए देखिए ये वायरल वीडियो। जब हो रहा है यार, दवाई देने में मना कर रहे हो आप, मतलब मैंने पर्चा आपको दिखाया, फिर भी आपको विश्वास नहीं हो रहा। अगर मरीज तो कहाँ का भी यार, अगर इमरजेंसी में आ सकता है, क्या उम्मीद रखे आप लोगों ने? एक बार बताओ, तारिक साहब का तो इतना बड़ा नाम है, भाई साहब हमारे एक दवाई देने मालिक नहीं मना कर रखा, परिसर ने मना कर कोई भी अगर रात बरात में पेशेंट के लिए दवाई लेने आए कर रखा है, स्पष्ट ड्यूटी डॉक्टर रखते हैं, वो लिख के देंगे, वो दे देना। लेकिन फिर भी आए दिन मनमानी की खबरें तो आती ही रहती हैं। आज के इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 19।
आ रही है जहां देश के सबसे बड़े भवन में गौतम बुद्ध की प्रतिमा लगाई गई है। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर बुद्ध पूर्णिमा के पावन अवसर पर उपमंडल कॉम्प्लेक्स में किसानों के साथ छात्र संगठन डस्फी के प्रदेश प्रभारी अधिवक्ता राजपाल अंबेडकर ने तथागत गौतम बुद्ध को भावभीनी पुष्पांजलि अर्पित की। वहीं गौतम बुद्ध की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए अधिवक्ता राजपाल अंबेडकर ने कहा कि बौद्ध धर्म के मूल प्रवर्तक भगवान गौतम बुद्ध थे। गौतम बुद्ध का जन्म वैशाख मास की पूर्णिमा के दिन हुआ था। इसी दिन गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था तथा इसी दिन गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण दिन भी था, जहां भगवान ने लोगों को मध्यम मार्ग का उपदेश दिया। उन्होंने दुख के कारण और निवारण के लिए अष्टांगिक मार्ग सुझाए। उन्होंने अहिंसा पर बहुत जोर दिया है। उन्होंने यज्ञ और पशु बलि की निंदा की। इस अवसर पर अधिवक्ता राजपाल अंबेडकर ने भगवान बुद्ध की शिक्षाओं पर प्रकाश डालते हुए कहा कि भगवान बुद्ध ने पंचशील के सिद्धांत दिए, जिसमें उन्होंने विश्व को हिंसा, चोरी, व्यभिचार या लैंगिक दुराचार, असत्य व मादक पदार्थों के सेवन में वितरित करने की शिक्षाएं दी। उन्होंने कहा कि उन्होंने दुनिया को बताया कि दुनिया में दुख है और दुख इस कारण से है कि तृष्णाएं हैं। अगर इंसान में तृष्णा को खत्म करते तो उनके दुखों का अंत हो जाएगा। अंबेडकर ने कहा कि आज इस देश में फैली महामारी में सिर्फ बुद्ध की पद्धति शारीरिक दूरी ही कम कर सकती है। इस मौके पर किसान सभा के नेता दयानंद पूनिया समेत कई लोग उपस्थित रहे। आज संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर तथागत गौतम बुद्ध की 2565वीं जयंती बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। जैसा कि संयुक्त किसान मोर्चा के शीर्ष नेतृत्व के आह्वान पर ये कार्यक्रम रखा गया कि देश के अंदर तथागत गौतम बुद्ध जो शांति का प्रतीक इस देश को देना चाहते थे, इस देश में शांति के लिए, अहिंसा के लिए मार्ग तथागत गौतम बुद्ध ने अपनाया। उसी मार्ग पर आज ये देश चल रहा है। इस देश के सबसे बड़े भवन राष्ट्रपति भवन में तथागत गौतम बुद्ध की प्रतिमा का अनावरण इसीलिए किया गया है क्योंकि विदेश से आने वाले बाहरी जो पदासीन व्यक्ति हैं वो शांति का प्रतीक इस देश को माने। इस देश में अहिंसा का मार्ग तथागत गौतम बुद्ध ने दिया है और आज जो महामारी कोरोना है उसमें जो सही पद्धति है तथागत गौतम बुद्ध की शारीरिक दूरी, वही सार्थक सिद्ध हो रही है और उसी के द्वारा लोगों का इलाज हो रहा है। तो मैं पूरे देशवासियों को कहना चाहूँगा कि तथागत गौतम बुद्ध ने वही खबर दूसरों से आ रही है जहां केमिकल चोरी के गोरखधंधे का पर्दाफाश किया गया है। दूदू क्षेत्र के पाड़ासोली के पास स्थित एक होटल पर केमिकल का गोरखधंधा लंबे समय से चल रहा था, जिसकी शिकायतें बार बार मिलने पर डीएसटी टीम ने कार्रवाई करते हुए होटल गढ़वाल से 5 लोगों को केमिकल चुराने के उपकरणों के साथ गिरफ्तार किया है। दूदू थाना अधिकारी विजय सेहरा व डीएसटी टीम प्रभारी हेमराज मीणा ने बड़ी कार्रवाई करते हुए होटल गढ़वाल से डीजल व अन्य केमिकल पदार्थों की चोरी व खरीद करने वाले गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से केमिकल चुराने के उपकरण सहित पाइप, ड्रम व टैंकर आदि भी जब्त किए। केमिकल व उपकरणों की कीमत लाखों में बताई जा रही है। पुलिस की कार्रवाई से हाईवे पर अवैध गोरख धंधा करने वाले लोगों में हड़कंप मच गया है। जानकारी के अनुसार दूदू क्षेत्र में हाईवे पर बने होटल ढाबों की आड़ में गोरख धंधा करने वाले लोग डीजल, केमिकल एवं नशीले पदार्थों का कारोबार करते हैं। स्थानीय पुलिस प्रशासन की मिलीभगत से हाईवे पर अवैध गोरख धंधे फलीभूत हो रहे हैं। ऐसे में डीएसटी टीम की कार्रवाई से अवैध गोरख धंधा करने वाले लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। छीबा बड़ौद में नवयुवक मंडल ने आयुर्वेदिक काढ़ा पिलाया। छीबा बड़ौद श्री महावीर नवयुवक मंडल द्वारा छीबा बड़ौद तहसील की कुलखेंडी गांव में आयुर्वेदिक काढ़ा पिलाया गया। लगभग 300 से 400 लोग, महिला और बच्चों ने आयुर्वेदिक काढ़ा पिया। पूर्व वार्ड मेंबर परमानंद मेहता ने बताया कि तुलसी के पत्ते, गिलोय, अदरक, हल्दी, काली मिर्च, दालचीनी आदि से निर्मित कर आयुर्वेदिक काढ़ा तैयार किया गया और लोगों को पिलाया गया। इस काढ़े से लोगों में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी। कोरोना महामारी को देखते हुए सोशल डिस्टेंस की पालना करते हुए लोगों को काढ़ा पिलाया गया। अंता कस्बे में कोर ग्रुप की बैठक का आयोजन किया गया। अंता कस्बे के समीप सौरकंडा कला तथा पंचेल कला में कोर ग्रुप की बैठक का आयोजन किया गया। उपखंड अधिकारी रजत कुमार विजयवर्गीय ने बताया कि पंचायत समिति अंता की ग्राम पंचायत सौरकंडा
कला व पंचेर कला में पंचायत स्तरीय कोर ग्रुप की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें कोरोना संक्रमण की संभावित तीसरी लहर से बच्चों के बचाव हेतु 0 से 6 आयु वर्ग के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं व 6 से 18 वर्ष आयु वर्ग के लिए अध्यापकों को छोटे छोटे समूह बनाकर दिन में कम से कम एक बार जानकारी प्राप्त करने, अति कुपोषित बच्चों की विशेष निगरानी रखने, विवाह समारोह में कोरोना गाइडलाइन की पालना करने तथा झाड़ फूंक करने वालों पर विशेष निगरानी रखने की निर्देश प्रदान कीजिए। बैठक में उपखंड अधिकारी रजत विजयवर्गीय, तहसीलदार नवनंद सिंह, विकास अधिकारी मजहर इमाम, सरपंच वार्ड, पंच तथा कोर ग्रुप सदस्य मौजूद रहे। कोरोना गाइडलाइन की पालना करते हुए मनाई गई भगवान बुद्ध की जयंती। कोरोना गाइडलाइन की पालना करते हुए मनाई गई भगवान बुद्ध की जयंती। सेड़वा उपखंड के राजस्व गांव डेम्भा में आज भगवान बुद्ध की जयंती मनाई गई। भगवान बुद्ध की पावन ज्ञान भूमि सीमाजन कल्याण समिति के बाड़मेर के सह मंत्री पृथ्वी सिंह सोना ने आज वैशाख पूर्णिमा के अवसर पर भगवान बुद्ध की जयंती मनाई, सादगी से मनाई गई। वैश्विक महामारी कोरोना महामारी से बचाव एवं विश्व शांति की कामना की। कोरोना गाइडलाइन की पालना करते हुए बुद्ध जयंती सादगी से मनाई गई। पृथ्वी सिंह सोडा ने बताया कि कोरोना महामारी की वजह से आज हम लोग कम संख्या में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए भगवान बुद्ध का पूजा पाठ किया है। आज का दिन बौद्धों के लिए बहुत खास है, क्योंकि भगवान बुद्ध की जयंती को हम लोग त्रिविध जयंती के रूप में मना रहे हैं। त्रिविध जयंती का अर्थात ये होता है कि आज ही के दिन भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था, आज ही के दिन उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और आज ही के दिन उनका महापरिनिर्वाण हुआ था। इसीलिए हम लोग इसे त्रिविध बुद्ध जयंती के रूप में मनाते हैं। भगवान बुद्ध से ये प्रार्थना कर रहे हैं कोरोना जैसी घातक महामारी का जल्द ही समाप्ति हो और पूरे विश्व में शांति एवं भाईचारा बना रहे। इस अवसर पर पृथ्वी सिंह सोडा, राम सिंह, गणपत सिंह, जालम सिंह, जवान सिंह, संजय सिंह, थान सिंह, छोटू सिंह, लोकेंद्र सिंह, महावीर सिंह, भूपत सिंह आदि लोग उपस्थित रहे। पूर्णिमा, बुद्ध पूर्णिमा है, इसके तहत आपने कुटुंब शाखा रखी थी, उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? इसमें ऐसा है कि कोविड के कारण शाखाएं आजकल बंद है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रत्येक परिवार से जुड़ना चाहता है और ये जो महात्मा बुद्ध की आज जो ये बुद्ध पूर्णिमा थी, इसके ऊपर कुटुंब शाखा का पूरे देश में आयोजन किया गया, जिसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ही कुछ दूसरे जो उनके सहयोगी हैं, जैसे मैं सीमा जन कल्याण समिति से हूँ, बाड़मेर जिले का जिला सह मंत्री हूँ, तो हमें भी दायित्व दिया गया था कि अपने गांव के अंदर अपने जान पहचान के कुटुंबों के अंदर एक तरह से कुटुंब शाखा का आयोजन किया जाए और महात्मा बुद्ध के बारे में उनको जानकारी दी जाए। कर्म से, मन से, वचन से जो शुद्ध है वही बुद्ध है, यही हम संदेश देना चाहते हैं देश में। धन्यवाद। कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ फुलेरा सामुदायिक जयपुर ग्रामीण में कोविड केयर की चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाई। कर्नल राज्यवर्धन सिंह पहुंचे फुलेरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जयपुर ग्रामीण के कोविड केयर सेंटरों पर उपलब्ध करवाई चिकित्सा सुविधाएं। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता और जयपुर ग्रामीण सांसद कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने लोकसभा क्षेत्र के कोविड केयर सेंटरों पर स्वयं के प्रयासों से चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाई है। राठौड़ ने बताया कि इन उपकरणों से अब जयपुर ग्रामीण के 13 कोविड केयर सेंटर्स में कोरोना मरीजों को 100 ऑक्सीजन वाले बेड्स उपलब्ध हो सकेंगे। कर्नल राज्यवर्धन सिंह ने आज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र फुलेरा का निरीक्षण कर चिकित्सा व्यवस्थाओं की जानकारी ली तथा वहां उपस्थित मरीजों व उनके परिजनों से बात कर कुशलता पूछते हुए वहां पर 4 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, पीपीई किट, 25 N95 मास्क, 250 सर्जिकल मास्क, 5 लीटर हैंड सैनिटाइजर, ग्लव्स, अन्य चिकित्सा उपकरण प्रशासन को सुपुत्र किए। इसी अवसर पर कर्नल राज्यवर्धन ने कहा कि जयपुर ग्रामीण की जनता की
सेवा के लिए मैं हमेशा तैयार रहता हूं। कुछ समय पूर्व मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखकर आग्रह किया था कि ऑक्सीजन सप्लाई सिर्फ शहरों तक ही सीमित नहीं रहे, ग्रामीण इलाकों के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में भी ऑक्सीजन की आवश्यकता है, जिससे कोरोना मरीज गंभीर अवस्था में न पहुंचे। इसके बाद जयपुर ग्रामीण में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को कोविड केयर सेंटर बनाया गया और हमारे द्वारा प्रशासन व डॉक्टर्स से बात कर सुविधाओं को पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। इसके अलावा सांसद राठौर ने कहा कि डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ की सुरक्षा भी बहुत आवश्यक है। ये सुरक्षित रहेंगे तभी हम कोरोना महामारी से जीत सकेंगे। इस बात को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर्स के लिए ये सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही है। इसी दौरान विधायक निर्मल कुमावत, ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राज चौधरी, CHC प्रभारी डॉक्टर संजय शर्मा सहित पूरे मेडिकल स्टाफ उपस्थित रहे। ऐसे समय पे मैं बोल रहा हूँ कि ये मैं तैयार कर रहा हूँ, ये वैक्सीनेशन है, कौन इसमें पैसा लगाने को तैयार है, मुझे पता नहीं ये तैयार हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। उस समय भारत सरकार ने पैसा डाला यहाँ पे, उस समय 3-4 हज़ार करोड़ रुपए डाले और इस शर्त पे डाले कि अगर ये वैक्सीन सफल हुई तो फिर हम इसको, आपकी जो कीमत है उससे कई गुना कम हम कीमत पे लेंगे, तो 150 रुपये में लेंगे। उन्होंने बोला ठीक है, हम आपको 150, और ये सफल हो गई। अब ये जितनी पहले से तय थी उतनी वैक्सीन 150 रुपये में मिल गई। अब मान लो, अब ये कहते हैं साहब पूरा पैसा क्यों नहीं लगाया, और मान लो ये वैक्सीन सफल नहीं होती तो फिर बोलते स्कैम हो रहा है। हाँ, तो चित भी मेरी और पट भी मेरी, ये नहीं हो सकता। इस समय राज्य सरकार और केंद्र सरकार एक ही दिशा में और देश का हर नागरिक एक ही दिशा में काम करना चाहिए, लेकिन दबा के राजनीति हो रही है। इनके जितने मंत्री हैं ये अलग अलग जगह पे जाते हैं, सलामी ठुक रही है वहाँ पर, और एम्बुलेंस नहीं मिल रही लोगों को शमशान ले जाने के लिए, अपने परिवार वालों के लिए। तो ये राजस्थान के अंदर सर एक सवाल सत्ताधारी लोग कर रहे हैं। मैं परसों रघु शर्मा जी से बात सिकंदरा में कोरोना काल में जानवरों का जीवन संकट में नजर। कोरोना काल में जानवरों का जीवन संकट में, समाज सेवियों ने दिखाया जीवों के प्रति प्रेम। कोरोना महामारी के चलते लगे लॉकडाउन में जनजीवन जहां अस्त व्यस्त हो गया है, और ऐसे में इंसान तो क्या जानवरों को भी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। सभी धार्मिक स्थलों पर लोगों का आवागमन बंद होने से बेजुबान जानवरों को भूख से तड़पने की नौबत आ गई है। ऐसे में भामाशाह व समाज सेवी विश्राम सैनी के साथ आसपास के धार्मिक स्थलों पर जाकर बेजुबान जानवरों को खाद्य सामग्री डाल रहे हैं। समाज सेवी विश्राम सैनी ने बताया कि इंसान तो अपना पेट कहीं पर भी जाकर भर सकता है, पर ये बेजुबान जानवर कहाँ जाएं? इस विपदा की घड़ी में जानवरों के बारे में भी सोचना चाहिए। सभी को ऐसी मुहिम चलाकर इनके खाने पीने की व्यवस्था करनी चाहिए। सेवा ही संगठन जयपुर संस्थान ने कोई भी भूखा ना सोए अभियान प्रारंभ किया। सेवा ही संगठन जयपुर राजस्थान ने कोई भी भूखा ना सोए अभियान के तहत जयपुर सांसद रामचरण बोहरा के द्वारा प्रारंभ कर जयपुर में बरकत नगर, टोंक रोड, चांदपोल के आसपास के जरूरतमंद 100 परिवारों को राशन किट, मास्क, सैनिटाइज बोतल दिए। साथ ही सेवा ही संगठन अभियान प्रदेश प्रतिनिधि प्रदीप खेतान ने बताया कि पूरी टीम व भामाशाह के सहयोग से किया जा रहा है। राशन किट सौजन्य से अंसल हवाई जयपुर, मास्क सौजन्य से लहर फुटवियर जयपुर, सैनिटाइज सौजन्य से बयानी ग्रुप ऑफ कॉलेज। सेवा ही संगठन अभियान जयपुर टीम प्रदीप खेतान, CA सचिन कुमार जैन, संजय अग्रवाल सिरसला, भूषण कुमार शर्मा, विक्रम सेन। अभी बताएं सर, आज जो ये सेवायतन के द्वारा जो आज यहाँ पे किट बांटे गए राशन के, कोविड-19 एक ऐसी महामारी लेकर आई है जिससे पूरा भारतवर्ष ग्रसित है। मैं माननीय प्रधानमंत्री को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि जिन्होंने अपनी अग्रिम सूझबूझ से आज एक कोरोना पर जीत पाई है। और सेवा ही संगठन जो भारतीय जनता पार्टी ने एक प्रकल्प बनाकर पूरे भारतवर्ष में काम कर रहा है, इस पर राजस्थान में जयपुर में काम कर रहा है। हेल्पलाइन के राजधानी जयपुर में एक गर्भवती महिला को खाना देने के बहाने दिन दहाड़े एम्बुलेंस में गैंगरेप करने वाले 2 युवकों को पुलिस ने बुधवार देर रात गिरफ्तार कर लिया है। वारदात के बाद पीड़िता पुलिस के पास पहुंची, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपियों को किया गिरफ्तार। विधायक राकेश पारीक ने अनुशंसा की।
नागौल अस्पताल में 2 ऑक्सीजन सपोर्ट बेड का वार्ड खुला। तहसीलदार भीवराज परिहार ने इस बात का निरीक्षण किया, वहीं ग्रामीणों ने विधायक पारिक का आभार जताया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के प्रयास रंग लाए। डीआरडीओ ने प्रदेश में ऑक्सीजन के 9 और प्लांट किए स्वीकृत। अब प्रदेश में लगने वाले ऑक्सीजन प्लांट्स की संख्या बढ़कर 25 हुई। सीएम गहलोत ने रक्षा मंत्री से इस बात की थी। उत्तर पूर्व की रहने वाली युवती की आत्महत्या से जुड़ा मामला। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने ट्वीट कर आत्महत्या के बाद वायरल हो रहा एक वीडियो, कुछ लोगों द्वारा उत्तर पूर्व की एक युवती के साथ हैवानियत करने का वीडियो। केंद्रीय मंत्री ने इसको लेकर की पुलिस कमिश्नर से बात। कमिश्नर ने बताया कि यह वीडियो मृतका युवती का नहीं है, वीडियो का जोधपुर से कोई संबंध नहीं है। मंत्री प्रताप सिंह कचारियावास ने कहा, पेट्रोल डीजल दामों के सारे रिकॉर्ड टूट गए। पूरी दुनिया में क्रूड ऑयल सस्ता है। राजा का कर्तव्य है संकट में लोगों का साथ दें। कोई कमी नहीं है देश की सरकार के खजाने की। उधर राजस्थान में ऑक्सीजन देने को लेकर भेदभाव हुआ। इंजेक्शन उपलब्ध कराने का काम भी केंद्र का काम है। वैक्सीन का फॉर्मूला अन्य कंपनी को दे, लोगों को कोरोना से बचाव तो मिले। गोविंद सिंह डोटासरा का केंद्र सरकार और भाजपा पर हमला। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में पंडित जवाहरलाल नेहरू को याद किया गया। गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा, नेहरू जी ने विपक्ष के लोगों को भी कैबिनेट में रखा, लेकिन मौजूदा सरकार तो किसी की नहीं सुनती। हमारे 25 सांसद हैं, एक भी हिम्मत नहीं सुझाव दे सके। गडकरी ने दिया था सुझाव तो उसके अगले दिन मांगी माफी। केंद्र में हिटलरशाही चल रही है। पेट्रोल 100 के पार हो गया है, डीजल भी बढ़ सकता है। पीएम मोदी, रामदेव, स्मृति ईरानी प्रदर्शन करते थे, आज कहाँ गए? कच्चा तेल सस्ता है फिर भी महंगा। हनुमानगढ़ में संगारिया पुलिस व डीएसटी के नशे के खिलाफ गांव चंडवाला सिखान में बड़ी कार्रवाई। 3 क्विंटल 80 किलो डोडा पोस्ट बरामद। मौके पर एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। मुख्य सप्लायर आरोपी जसकिरण सिंह उर्फ जस्सा की तलाश जारी। कैदियों को विशेष पैरोल पर रिहा करने से जुड़ा मामला। हत्या में अभियुक्तों को विशेष पैरोल का लाभ नहीं देने का मामला। हाईकोर्ट में मामले में दखल से दिया इनकार। जस्टिस सबीना ने खारिज की जनहित याचिका। मोनू ने लगाई थी जनहित याचिका। अन्य राज्यों के समान हत्या के अभियुक्तों को विशेष पैरोल पर रिहा करने की थी गुहार। प्रदेश में 18+ श्रेणी के वैक्सीनेशन से जुड़ी खबर। राजस्थान को आज मिलेगी कोवैक्सीन की पहली खेप। पेड कैटेगरी में चिकित्सा विभाग को मिलेगी 2.92 लाख डोजेस। भारत बायोटेक की तरफ से चिकित्सा विभाग को मिली वैक्सीन आपूर्ति की सूचना। हालांकि जिलों में शुक्रवार को ही पहुंच पाएगी यह डोज। अभी तक 18+ श्रेणी को लग रही थी कोविशील्ड की डोज। प्रदेश में अब तक 14 करोड़ 87 लाख लोगों को लग चुकी है डोज। जयपुर में पेट्रोल 100 रुपए प्रति लीटर के पार। आज पेट्रोल पर 25 पैसे और डीजल पर 31 पैसे की फिर बढ़ोतरी हो गई है। पेट्रोल के दाम 100 रुपए से ऊपर हो गए हैं और डीजल 92 रुपए 36 पैसे पहुंच गया। वही खबर लालसोट से आई है, जहां पर शादीलाल मीणा को चिकित्सक उपकरणों की खेप सौंपी गई। लालसोट विधानसभा क्षेत्र के तहत आने वाले स्वास्थ्य केंद्रों के लिए भिवाड़ी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ने लालसोट विधायक एवं उद्योग मंत्री प्रसादीलाल मीणा को 10 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, 50 लीटर सैनिटाइजर, 15,000 सर्जिकल मास्क और 1,000 कपड़े के मास्क सौंपे हैं। भिवाड़ी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष DM मित्तल व सचिव जसबीर सिंह ने उद्योग मंत्री को जयपुर उपकरणों सहित राहत सामग्री सुपुर्द की। लालसोट विधानसभा क्षेत्र के कोरोना मरीजों को राहत के उद्देश्य से भिवाड़ी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन का आभार व्यक्त किया। वहीं कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए भामाशाह हर संभव मदद के लिए सरकार के साथ खड़े हैं। मंडावली में ऑक्सीजन प्लांट सहित कोरोना महामारी में काम आने वाले विभिन्न चिकित्सीय उपकरणों की व्यवस्था निरंतर की जा रही है। वही खबर दौसा से आ रही है, जहां लोगों में कोरोना से बचाव के लिए औषधि युक्त काढ़े का वितरण किया गया। दौसा जिले के उपखंड मुख्यालय लालसोट में अनुराग सेवा संस्थान लालसोट एवं भूतेश्वर गौ सेवा समिति डीडवाना के संयुक्त तत्वाधान में मंगलवार को साय राजस्थान आयुर्वेदिक चिकित्सक संघ के प्रदेशाध्यक्ष आयुर्वेद चिकित्सक वैद्य मस्तराम महंत के निर्देशन में औषधि युक्त आयुर्वेदिक काढ़े का लोगों को वितरण किया गया। भूतेश्वर गौशाला डीडवाना में इस अवसर पर वैद्य मस्तराम महंत ने बताया कि आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति विश्व की सबसे प्राचीन व कारगर चिकित्सा पद्धति है, जो रोग का जड़ से नाश करती है। यह औषधीय काढ़ा रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के साथ साथ वात, पित्त, कफ सहित कई मौसमी बीमारियों के लिए लाभदायक है। उन्होंने काढ़ा पीने के बाद बरती जाने वाली सावधानियों पर भी प्रकाश डाला।
इस अवसर पर संस्थान सचिव श्याम सुंदर शर्मा, भूतेश्वर गौशाला समिति अध्यक्ष ओम प्रकाश शर्मा सहित कई लोग उपस्थित रहे। वही खबर बाड़मेर जिले से, जहां जाट सिंह की बेड़नी में भयंकर पानी की किल्लत से जूझ रहे ग्रामीण। बाड़मेर जिले की पश्चिमी सीमावर्ती उपखंड गडरा रोड के पंचायत समिति गडरा रोड की ग्राम पंचायत दूधड़ा के राजस्व गांव जान सिंह की बोरी पिछले 1 साल से पानी की भयंकर किल्लत होने के कारण आमजन को पानी के लिए महंगे भावों से ट्रैक्टर टंकियों से सैकड़ों किलोमीटर दूर से पानी तो मंगवाना पड़ रहा है। परंतु हालात ये है कि कोविड को लेकर राजस्थान सरकार द्वारा एवं भारत सरकार द्वारा चलाया जा रहा लॉकडाउन के अंतर्गत लोगों को रोजगार तक नहीं मिल रहा। उसके बावजूद भी जलदाय विभाग के अधिकारियों द्वारा अपनी मनमानी एवं लापरवाही एवं कर्मचारियों की कमी के कारण समय पर पानी भी नहीं पहुंच रहा। एक बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं लोग। उनके पास रोजगार नहीं होने के कारण पैसे का तो फोड़ा पहले से ही है। अपनी जीविका कैसे करें या महंगे भाव में पानी डालें। इतना ही नहीं, ये सीमावर्ती क्षेत्र सिर्फ पशुपालन पर अपना गुजारा करते हैं। यहाँ पर पशु को भी समय पर पानी नहीं पहुँच पा रहा। हाँ जान सिंह बेरी में 10 से 15 साल हो गया, पानी नहीं आ रहा है। 5 किलोमीटर दूरी में पानी आ रहा है। आगाशड़ी से लाइन आती है। 4 महीना पहले लाइन आने की संभावना थी, कुछ कारण के कारण कैंसिल किया गया, कैंसिल करवा दिया। अभी कोई कारण आम जनता बहुत परेशान है। 500-1000 रुपये लगता है पानी का टैंकर का। 1 साल से कोरोना महामारी से लोग बहुत परेशान है। उस मजदूरी धंधा है नहीं, इसके कहाँ से लेके आओ? एक तो बीमारी और एक पानी की बहुत किल्लत। सरकार जल्दी से जल्दी निर्णय ले। जी बोल रहा हूँ जान सिंह बेरी से। पानी की बहुत कमी है गांव में। पानी नहीं है, 10 साल से पानी नहीं है। होदी सूखी पड़ी है, गाय मर रही है, भेड़ मर रही है, मनुष्य मर रहा है। गांव में ताणू जैसे 5 किलोमीटर नज़दीक है, और ताणू से लाइन आ रही थी, लाइन कैंसिल करा दिया है। पानी की कमी है, कृपा करके पानी की मेहरबानी करावे। जान सिंह बेरी गांव में महीना पानी आवे को नहीं, और मवेशी मर रही है, भेड़ बकरी भी है, गायां भी है। 1000 जेड़ी गायां हैं, 6-7 हज़ार 8,000 जेड़ी भेड़ बकरी है। और पानी तिरस मारे घरों में 500-700 रुपया ले, 800 मर्जी पड़े जो पैसा ले। और ये कारण में ना दूर में पानी ले आवे परेशानी है। और वही खबर दूसरी से आ रही है, जहां केमिकल चोरी के गोरखधंधे का पर्दाफाश किया गया है। दूदू क्षेत्र के पाड़ासोली के पास स्थित एक होटल पर केमिकल का गोरखधंधा लंबे समय से चल रहा था, जिसकी शिकायतें बार बार मिलने पर डीएसटी टीम ने कार्रवाई करते हुए होटल गढ़वाल से 5 लोगों को केमिकल चुराने के उपकरणों के साथ गिरफ्तार किया है। दूदू थाना अधिकारी विजय सेहरा व डीएसटी टीम प्रभारी हेमराज मीणा ने बड़ी कार्रवाई करते हुए होटल गढ़वाल से डीजल व अन्य केमिकल पदार्थों की चोरी व खरीद करने वाले गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से केमिकल चुराने के उपकरण सहित पाइप, ड्रम व टैंकर आदि भी जब्त किए। केमिकल व उपकरणों की कीमत लाखों में बताई जा रही है। पुलिस की कार्रवाई से हाईवे पर अवैध गोरख धंधा करने वाले लोगों में हड़कंप मच गया है। जानकारी के अनुसार दूदू क्षेत्र में हाईवे पर बने होटल ढाबों की आड़ में गोरख धंधा करने वाले लोग डीजल, केमिकल एवं नशीले पदार्थों का कारोबार करते हैं। स्थानीय पुलिस प्रशासन की मिलीभगत से हाईवे पर अवैध गोरख धंधे फलीभूत हो रहे हैं। ऐसे में डीएसटी टीम की कार्रवाई से अवैध गोरख धंधा करने वाले लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 में। मैं पुल के सेक्शन आप लोग के साथ। आइए नजर डालते हैं न्यूज 18 के मॉर्निंग अपडेट की ओर। देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर के बीच टीकाकरण का क्रम अभी भी जारी है। भारत में अब तक 20 करोड़ से ज़्यादा लोगों का टीकाकरण हो चुका है, तो वहीं कुछ जालसाजों का भी समूह एक्टिव है। संकट काल में लोगों से कहीं दवाओं से ज़्यादा पैसे ले जा रहे हैं, तो कहीं पर पैसे लेकर भी दवाएं नकली दी जा रही हैं। अब यह मामला सामने आया है। वैक्सीनेशन कराने के लिए रजिस्ट्रेशन वाली वेबसाइट के नाम पर भी फर्जीवाड़ा किया जा रहा है। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर अमेरिका पहुंचे हैं। गुरुवार को वे अपने
समकक्ष एंथनी जे ब्लिंकन से मुलाकात भी करेंगे। जयशंकर के इस दौरे का सबसे बड़ा एजेंडा कोविड-19 को माना जा सकता है और डेमोक्रेटिक राष्ट्रपति जो बाइडेन के सत्ता संभालने के बाद भारत के उच्च मंत्री का यह पहला दौरा है। इस दौरान कोविड और वैक्सीन के अलावा व्यापार, क्वाड, चीन समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। जाको राखे साइयां मार सके ना कोई, ऐसा ही हुआ एक युवक के साथ जब बाइक और बैलगाड़ी की टक्कर में युवक के सीने में बैलगाड़ी से निकली हुई लकड़ी सीने को चीरती हुई आर पार हो गई। हादसे के बाद 18 वर्षीय शिवम की सांसें चल रही थी और शिवम को आनंद फानन में सागर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां करीब 5 घंटे ऑपरेशन के बाद में 4 डॉक्टरों की टीम ने ऑपरेशन कर शिवम की जान बचा ली है और अब शिवम पूरी तरह से सुरक्षित है। ट्रेनों के निर्बाध संचालन के लिए पश्चिम मध्य रेलवे के सभी रूटों को कलर लाइट सिग्नल प्रणाली से लैस कर दिया जाएगा। इसके लिए रेल प्रशासन लंबे समय से प्रयासरत भी था और अब पश्चिम मध्य रेलवे भी सभी रूटों पर 100% कलर लाइट सिग्नल में परिवर्तन करने वाले इस जोन को अग्रिम पंक्ति में शामिल हो गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बुधवार को अमेरिकी खुफिया एजेंसियों से कोविड-19 महामारी की उत्पत्ति की जांच के पहले अपने प्रयासों को दोगुना करने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि यह निष्कर्ष निकालने के लिए अपर्याप्त सबूत है कि क्या यह किसी संक्रमित जानवर के साथ मानव संपर्क से उभर रहा है या प्रयोगशाला में हुई दुर्घटना से उभरा है। मॉर्निंग अपडेट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें देखते रहिए हमारे साथ। नमस्कार।